क्या देख रहा है? कुछ नहीं। सुना है तूने पढ़ाई छोड़ दी? हाँ। इसलिए ये नहीं पूछिए तो अच्छा है। ए छोकरा। छोकरा नहीं, नौकर। नौकर। तेरा नहीं, तेरे बाप का। क्या लेगी ना? जेल दे। कितने? 50 चमचे? 50। मधु, सबक याद किया? बाबूजी ने बोला था। और तू यहाँ आ गया है? चल अंदर। देखो माँ, मैं इसे पढ़ने को कह गया था और ये फिर दुकान पर जा बैठा। तो इस बेचारे का क्या दोष? तेरे बाबूजी ने बिठाया, ये जा बैठा। सूरज डूबते ही उन्हें तो बुला लेती है बोतल, ना घर की फिक्र ना दुकान की। अरे आओ आओ मेरे बच्चों के माँ के भाई, आओ आओ। कहाँ जा रहे हो विपिन? नाली में गिरने। नहीं, सब कुछ भूलने। क्या भूलना चाहते हो विपिन? वो दिन जो बीत गए, वो दिन जो बीत रहे हैं, वो दिन जो कभी नहीं आएंगे। भूल सकते हो क्या? नहीं, यही तो मुसीबत है। जिंदगी से भागना आसान नहीं विपिन। हाँ, ये भी ठीक है, पर जिंदगी है तो मौत भी तो आएगी एक। फिर क्या करेगी जिंदगी? क्या शय बनाई है आदमी ने पीने को? देखने में पानी, पानी के अंदर आग, आग के बाद चिंगारी, फिर राख, फिर बन जाती है समाधि, जिस पर कोई फूल नहीं चढ़ाता, कोई फूल नहीं चढ़ाएगा। अच्छा, तो मैं चला शंकर के मामू, अभी कुछ पैसे बाकी हैं, कहीं ये फूल ना खरीदना है, मेरी समाधि पर चढ़ा। देख, तेरे पिता चाय की दुकान पे न बैठते तो कभी होते, पर उन्हें अपनी कविता छोड़कर चाय की दुकान पे बैठना पड़ा, तुम सबका पेट भरने के लिए। वो तो ठीक है, मगर तुम्हें इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं बेटा। वो शराबी नहीं पीते हैं, वो अपने आप को भी पीते हैं। हाथ छोड़ कर आई। हाथ नहीं, 2 महीने के किराया छोड़। चाची! शर्म नहीं आती? तेरी ये मजाल! तुझे किसने बोला था चौधरी बनने को? मैंने क्या किया? मैंने तो इज्जत बचाई है। बड़ा है इज्जत बचाने वाला। अब बोल इज्जत के ठेकेदार। बेचारे को छोड़ दो। उल्टा बना दो। हड्डी बकरी एक। देखा मुनीम जी, क्या हाथ छोड़ा मैंने? अभी बाप का नाम पूछो तो आपका नाम बताएगा। पिताजी। पिताजी, मैं शंकर हूँ। चलिए चलिए घर चले। अच्छा किया जो था, अभी तो दिल की बात मैंने कही नहीं किसी से। सुन, तुझी से कहता हूँ, तुझी से कहता हूँ, मैंने भी एक सपना देखा था, सतरंगा, चमकीला, इंद्रधनुष जैसा, लेकिन फिर बादल छट गए, बरसात चली गई और इंद्रधनुष, वो 7 रंग एक एक करके बिखर गए।
अब उनकी जगह रह गया है सिर्फ एक ख्याल कि यहाँ भी कभी 7 रंग थे, आज चमकीले मिट जाते रंग। पिताजी, आप चले गए, मुझे सब कुछ समझाकर। मैं सबकी देखभाल करूंगा। माँ, मधु, रूमा, मैं आपके सपनों को पूरा करूंगा। अरे क्या करता है? माली बेच रहे क्या? उधर एक दूसरी दुकान है यासीन की, हंस के लेगा। तो यहाँ मौका कितने हैं? हंस के लेगा, पर एक ही बार, फिर बैठ के रोना अपनी किस्मत को 1000 बार। हंस के लेगा। सलाम साहब। क्या काम करते हो? नौकरी, और छुट्टी के दिन सौदागिरी। सौदागरी? चूहों की। चूहे देकर पुरानी चीजें लाता हूँ, एक कबाड़ी के लिए। मेरी मिल में काम करोगे? नहीं साहब। क्यों? मिल से कबाड़ी की दुकान अच्छी है? जी नहीं। तो फिर? वो दुकान तो मैं एक दिन खरीद भी सकता हूँ पर आपकी मिल, उसकी चिमनी बहुत ऊंची है। सलाम साहब। अरे मारे मेरे चूहों को सुनकर, अरे मारे मेरे बिल्ले, जो कहा था कर दिखाया। बिल्ले को आशीर्वाद दो भैया, अब ये शेर बन जा। जरूर बनना बेटा, पर किसी का खून न पीना। अरे वाह, शंकर भंडार। अरे मामा जी आइए आइए, मालूम होता है कई बरस हो गए आपसे मिले हुए। हेलो, कौन? अरविंद? हाँ, मेरा ख्याल है 500 कैसे चाय खरीद लो। अच्छी बात। कहिए मामा जी कैसे आए? देखने आया हूँ कि बिल्ला शेर बनकर क्या करता है। देख लिए? अरे देखूं क्या, अभी तक तो जंगल ही में भटक रहा था। जंगल? हाँ हाँ, ये तुम्हारा स्टोर है कि भूल भुलैया? हेलो, हाँ, कितने शेयर मिल रहे हैं? क्या कीमत? अच्छी बात, 300 शेयर खरीद लो। शंकर, हाँ मामा जी। कभी अपना पुराना घर भी याद आता है? याद आता है मामा जी, लेकिन वहां जाने को जी नहीं चाहता। क्यों? इसलिए कि वो घर मुझे एक समाधि मालूम होता है, जहाँ जिस सपने देख देख कर मर गए, माँ आंसू पी पी कर चल बसी। लेकिन मधु तो ऐसा नहीं सोचता। यही तो रोना है। कमेंट। मामा जी, आप ही उसे समझाइए, अगर उस समाधि पर बैठकर वो इसी तरह एक आने की चाय बेचता रहा तो उसकी बीवी बच्चों का क्या होगा? तो वही जाने, शायद वो इसी को जिंदगी समझता हो। कीड़े मकोड़ों की जिंदगी। हेलो, क्या क्या शेयर खरीद नहीं सके रुपए होते हुए भी? नॉनसेंस। सुनिए, ये शेयर मुझे न मिले तो आपकी कंपनी से मेरा कोई वास्ता नहीं। शंकर, मामा जी, क्या? गीता कभी कभी पढ़ लिया करना, ताकि शेर के मुंह को कभी खून न लगे। ये कार्ड? जी हाँ, मैंने भेजा है। आप इस वक्त? अगर इस वक्त आपको फुर्सत नहीं तो मैं फिर आऊंगा टेलीफोन करके। फुर्सत है, आइए। बानी, आप मिस्टर शंकर हैं।
चाय भेज देना बेटी। आइए। बैठेंगे नहीं? जी। आपको जल्दी है? जी नहीं, मुझे आपका ख्याल आ गया। मुझे तब तक फुर्सत है जब तक आप चाहें। शुक्रिया। मैं आपकी मिल के शेयर खरीदने आया हूँ। आपको मालूम है उनका भाव गिरता जा रहा है पिछले वर्ष से। जी हाँ, इसीलिए आज आपके पास आया हूँ। रुपया गंवाने? जी नहीं, 1 को 2 बनाने। कैसे? बता दूं तो आप अपने शेयर्स बेचेंगे? नहीं। बस इसीलिए नहीं बताता। आप बड़े समझदार हैं। आइए, एक कप चाय। शुक्रिया। मैंने शायद आपको पहले भी कहीं देखा है। जी हाँ। कब? जब मैं सोचता था आपके मिल की चिमनी बहुत ऊंची है। याद आया आपको? हाँ, याद आया। मैंने तुम्हें 1 रुपया दिया था। क्या मुझे भी डर था आप चौनी भी नहीं देंगे। एक चम्मच और। गच्चे वाला। बाप की दुकान समझता, जब तक होता खाना भी तो खाता होता है। अरे चल। बड़े लाल से बोल दे कि अपन बाहर गए। जा बाहर। रामू मधु कहाँ है? क्या बताऊं शंकर भैया, अरे वो तो 1 ही रुपया देकर चाहता है कि मैं झूठ बोलूं। क्या? वो मिल जाए तो क्या करूं, झूठ बोलना ही पड़ता। क्या बक रहा है? वो ही जो मालिक बुलवाता है। जैसा तू हुआ था तेरा मालिक। देखा कैसे निकाला 3 रुपए? हाँ? इसमें वापस टंगा दे। मट्टी पड़ो बेशरम भिखारी, बगैर आचार के हल्लक से खाना नहीं उतरता। लो खा को मरो। गल्ला बैठ गया तो इलाज कौन तुम्हारा बाबा करेगा? भगवान करे तुम 12 बच्चों की माँ बनो। 12 हो गए तो तू भूखा मरेगा न रे। मट्टी पड़ो 12 बच्चे। देखो मधु घर आए तो उससे कह देना। उन्होंने तो दुकान में ही छे। दुकान? बुला को लाती हूँ। रामू भैया, वो रामू भैया। अयो मुंह से कुछ बोला तो भी। क्या है? जी को इधर भेजना, जेठ जी आए हैं। ले बाप, तू क्यों रोती है? अरे मरने से तो मैं बचाऊं तेरे हाथों से। ले, शीला, ले, रोना नहीं, ले। मुझे माफ कर दो, तुम्हें मुझे माफ कर दो। मुझे माफ नहीं करेंगे तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेंगी ना। नहीं जगह, बहुत जगह। तुम्हें मजाक न करो, मुझे माफ नहीं करेंगे तो तुम्हारे खदमा पे सर फोड़ डालूंगी। तू सर मत फोड़ना, अपन तेरे को माफ किया बस। माफ किया? अरे तेरे लिए नहीं, अपने लिए। अगर तू सर फोड़ेगी तो तेरे पट्टी कौन मारेगा? तुम्हें कितने रहम दिल है। क्या बोल रही है? ए जी, तुम्हें रूमा को लेने जा रही ना? वो तो जाना ही पड़ेगा। क्यों? भूलो नको। क्या क्या बोली? मट्टी पड़ो। अयो अयो, ए शीला फिर से बोल। अरे बोल ना, देख मैं गुदगुदी करूंगा, बोल। मट्टी पड़ो। अयो अयो, मट्टी पड़ो।
रुमाल। रुमाल What? आपने रुमाल क्या तमाशा है? देखो खाने लड़कियों को छेड़ता है, तंग करता है। वो तुम किस वास्ते अरे खान साहब अपन कहाँ छेड़ रहा था, अपन तो खाली देख रहा था। देख रहा था? वो ये दुनिया का पहला लड़की है जो तुम देख रहा था। ठीक है पठान भाई, माफ करो, गलती हो गया अपना। गलती बच्चा करता है। सच बोलो वरना हंटर से बात करेगा खुदा का कसम। देखो पठान भाई, ये हंटर का बात अपने को नहीं आता, अपन तो हिंदी में बात कर सकते तो हैं। हिंदी में बताओ इसको किस बात से छेड़ा? अरे यार, हमारा बहन हवाई जहाज से आने वाला। अच्छा, देखो पठान भाई, हमारा बहन हवाई जहाज से आने वाला था, हम उसको ढूंढ रहे थे पठान। बहन वो बहाने बात अपना सर बचाने के वास्ते शरीफ रिश्ते का नाम लिया। चिपकाओ जाओ, कम हो जाओ, नजर बचाओ, जन्नत नसीब हो जाओ। बड़े साहब हैं? साहब का फोन आया है, आते ही होंगे, आप बैठिए ना। हाँ ठीक है। बाप का बड़े भाई का और देरी से आओ। और पठान चिलगोजा, कुछ तुम चोरी भी करता है? अरे क्या भेष बना रखा तूने? भैया यही ड्रेस पहनकर तो कॉलेज के फैंसी ड्रेस में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। अभी तक वो ड्रेस नहीं बदला। अरे अपन तो समझा अपने पीछे पठान लगेगा। तू तो जिंदगी भर वैसे ही बेवकूफ का बेवकूफ बना रहेगा। जाओ कपड़े बदलो। आइए मामा जी। रुमा, ये देखो। ये लो बड़े भैया, ये चाबी और अपन जाता है। ठहर ठहर ठहर, तुझसे कुछ कहना है मामा जी के सामने। ऐसी क्या खतरनाक बात है? मधु, मैंने तुम्हें पढ़ाने की कोशिश की और अपन नहीं पढ़ा। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी चाय की दुकान बंद कर दो और मेरे जनरल स्टोर के मैनेजर बन जाओ। मंजूर है? लेकिन भैया अपन बुद्धू है। सीधी तरह जवाब दो, हाँ या ना। बात ये भैया, होटल अपने पिताजी ने खोली थी। आज भी वही प्लेट है, वही गिलास है, वही सासर है, वही चमचे है। ऐसा लगता है जो भी कमाई अपने को मिलती है पिताजी मेरे को देते। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। और फिर अपना रामू भी तो उधर ही है ना भाई। जैसा रामू वैसा तू। एक दिन अपन जाता है। तुम जा सकते हो, हमेशा के लिए। नमस्ते। आप बैठिए मामा जी, आप क्यों जा रहे हैं? मधु चाय की दुकान पर बैठता है तो मैं उससे भी छोटी दुकान पर। मामा जी, क्या आप ये समझते हैं कि मधु को चाय की दुकान पर बैठे देखकर मुझे शर्म आती है? मालूम तो कुछ ऐसा ही होता है। यह तो गलत ख्याल है मामा जी। मैं चाहता हूँ मधु भी तरक्की करे मेरी तरह। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि गरीब इंसान को जानवर बना देती है। इसका उपाय? दौलत। लेकिन दौलत पाकर हम कभी कभी भूल जाते हैं कि इस जानवर के सीने में एक दिल भी होता है। हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि मधु शायद तुमसे ज्यादा सुखी हो अपनी ही छोटी सी दुनिया में।
क्या हुआ भैया? मैंने मधु को घर से निकाल दिया हमेशा के लिए। आज से मेरा और मधु का कोई रिश्ता नहीं। क्यों? वो जिंदगी को खेल समझता है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही सही। लेकिन मैं इतना अकेला भी नहीं। तू जो मेरे साथ है ना? हेलो, ओह मिस्टर सिन्हा, अच्छी बात है, मैं आ जाता हूँ। नमस्ते। सिन्हा साहब घर में हैं? उन्होंने मुझे फोन किया था थोड़ी देर पहले। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। पिछली बार जब मैं आया था तो आप पियानो बजा रही थी। फिर आप चाय लेकर आई। आप कुछ कहती क्यों नहीं? मुझसे बात की तो आपकी शान कम हो जाएगी। आपने सिर्फ पियानो बजाना सीखा, तमीज नहीं सीखी। सिन्हा साहब से कह दीजिए वो चाहे तो मेरे दफ्तर में मिल सकता है। क्षमा कीजिएगा, मैं बात नहीं कर सकती। मैं बहुत अफसोस है, आप तो मुझे माफ कर देंगे लेकिन मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। क्या बात है शंकर? कि आज मुझे आपसे कुछ और भी कहना है। सिन्हा साहब, अगर आपको इतराज ना हो, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। इसे बानी ने बोलना सिखाया था जब वो बच्ची थी। ये अब भी बोलता है, लेकिन वो अपनी आवाज खो बैठी। मैं जानता हूँ। ये जानते हुए भी तुम इसीलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन तुम अभी जवान हो, जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हो। ऐसा न हो बानी तुम्हारे लिए कहीं बोझ बन जाए। सोच लो शंकर। अब अगर किसी को सोचना है तो आपकी बेटी को। ये क्या है? जड़ से आग लग जाती तो क्या होता? जाओ बाहर जाओ, जाओ। सब मजदूरों को इत्तला दी जाती है कि ये डिपार्टमेंट 1 जून से 30 दिन के लिए बंद रहेगा। शंकर गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो भाई साहब, आखिर उसका मतलब? मैं क्या जानूं भैया, मैं तो इस मिल का एक मामूली डायरेक्टर हूँ। इसका मतलब अपने नए मैनेजिंग डायरेक्टर से पूछो। नया मैनेजिंग डायरेक्टर, नया नोटिस। तो 100 कामगार बेकार हो जाएंगे। आते ही हम गरीबों के पेट पे लात। तो हम इसका जवाब पत्थर से देंगे। आज इसे काम बंद करके। जल्दबाजी अच्छी नहीं। हड़ताल करनी ही पड़ी तो सोच समझ कर करेंगे।
सोचना मिल के बाहर अपनी यूनियन में, लेकिन यहाँ तुम लोगों को 8 घंटे काम करना होगा, जिसके लिए मिल तुम लोगों को तनख्वाह देती है। जाओ काम करो। तुम कुछ भी खड़े, ये कहने कि हम कामगार हैं, गुलाम नहीं। कर चुके, जो कहना था कर चुके। सुना जा, क्या नाम है तुम्हारा? तरुण। हाँ, तुम कामगार यूनियन के सेक्रेटरी हो? यूनियन वाले यही समझते हैं। मिस्टर देसाई के कितने शेयर्स इस मिल में? 10। यानी जितने के डायरेक्टर बनने के लिए होने चाहिए? जी हाँ। ठीक बोला, इससे तो हमारा डबल का गटा। अच्छा, ये शैतान ने हमको धोखा दिया। क्या हो गया रास्ते में? इतना ताकत होता था एक साल। क्या हुआ तुम्हारी मशीन? वो हमारा मशीन ठीक है, किसका खराब है? तो किसी मिस्त्री को बुला के लाओ। अब मिस्त्री को बुलाने जाए, तुम इसको लेकर रफू चक्कर हो जाए। इस साइकिल किसका उठाया कुर्बान? लाना था खान बच्चा, मर्द होकर औरत किसी बात करता है। ओए मजाक किया, मजाक। याद ठहरो। बोलो। कोई कारीगर भेजो, बहुत फुर्सत नहीं। प्लीज। वाह खान बच्चा, तुम तो अंग्रेजी में बोलता है, कैसे बोलो इस बार? प्लीज। क्या आवाज है, कोई आंख बंद करके सुने तो ऐसा लगे जैसे किसी मेम का दिल टूट गया। वो हमारा मदद करो, नहीं तो वल्ला हमारा दिल टूट जाएगा। प्लीज। बस खान, ऐसे प्लीज मत कहो, कहीं जिंदगी भर के लिए तुम्हारा गुलाम ना बन जाऊं। खान, तुम्हारा स्कूटर तो बहुत अच्छा है। वही खाक अच्छा है, हाथ लगाए कि सांस बंद हो गया दाल का। समझा होगा किसी औरत का हाथ। पेट्रोल तो काफी है इसमें। काफी? वो इतना ही कि शरीफ आदमी डूब के मर जाए। तो तुम अब तक क्यों खड़े हो? हमको तैरना आता है साहब, मजबूरी। मजबूरी? शायद हो गया पेट्रोल में। इसका कार्बोरेटर अच्छे नहीं, इसका पाइप यहाँ फंसा हो गया, दम गया। तुम भी क्या याद करोगे? तुम हमको बहुत याद आएगा, बहुत बार याद आएगा। याद आएगा। आहिस्ता यार, आहिस्ता। रोलिया कपड़ा मारे था टेबल पे, वो गिरा को देख के। अरे रोमा, तू? भाभी से मिलने आई। इस हुलिये में? इस होलिये में इसलिए कि भैया को पता न चले कि मैं यहाँ आई। भाभी को तो नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ए सुन, अंदर से जाना। मुझे हम यहाँ से नहीं जाएगा, वहाँ से जाएगा। किधर से भी जाओ। फाफले वाला, बादाम किशमिश वाला, हाँ बेचने वाला। अरे बाबा का घर समझ पा, अंदर कहाँ घुस रहा है? निकल बाहर। वो गुस्सा मत करो बेगम साहब, हम परदेसी हैं, बेचारा ताजिर है। तुम्हें कोई तो भी रहो, निकलो बाहर। वो तुम बुलाया हमको? सब्र करो, सब्र करो। कुर्बान कुर्बान, प्यारा तिफलक नसीब वाला। क्या रे बोल रहा तू? तिफलक क्या? वो जो बच्चा, खूबसूरत बच्चा। इन्हें बच्चा नहीं बच्ची। वो परवाह नहीं, दोनों बराबर औलाद। वो जो तुम्हारे वास्ते मेवा लाया, किशमिश लाया, वो कहो पैसा परवाह नहीं, उधार खाओ। ज्यादा खूबसूरत बन जाओ, वालदेन का नाम रोशन कर जाओ। ओह, अखरोट उठाया, ये पठान बच्ची,
हमारा खानदान का मालूम होता है। तेरे खानदान का? ओ हमारा औलाद जिस सूरत देखो रहमान से मिलता है वो अल्लाह। रहमान कौन? वो हम बदमाश छीटा कहीं का, मिर्ची डाल दूंगी आँखी में। ले बाप, क्या लफड़ा? एक जी, इस माटी मिले को बाहर निकालो। इन्हें बोल रहा है मेरी बच्ची की शक्ल इससे मिलती है। वो हम दोबारा बोलता है। देखो इंसाफ करो, ये कुदरत का काम है। अरे सच तो बोल रहा है। शाबाश शाबाश। शाबाश। बच्ची मेरी और शक्ल पठान से मिल रही है। क्या 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 बोले तुम्हें? मिल के भोंगे के जैसा चिल्ला मत। सच्ची बात बोले तो आग लग गई। पठान भाई जरा इधर आना। वो बच्ची की शक्ल किससे मिलती है? हमारे से। हाँ तो चलो दोनों फोटो। चलो चलो बेगम साहब, औलाद को भी साथ लियो। चलो मस्ती पड़ो। बिरादर पहले आप। नहीं बाप, पहले आप। अरे खान साहब खंजर निकालो। नहीं नहीं, औरत के वास्ते ना। भाभी मैं रुमा हूँ। रुमा भाभी, ये सब तुम्हारी करतूत है। इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा। लड़ती हो मगर हाथ में तलवार भी नहीं। झाड़ू तो है। ये तो आप जानते हैं जिसने ये नोटिस लगवाया है, हमारे नए मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गुप्ता। एक दिन हम जैसे ही थे, इसी घर में पैदा हुए थे, और जो बदल गया है। कितना ये मैं नहीं जानता। नहीं जानता है तो जा घर बैठ चुड़िया पहनकर। बुआ पैसे कौन देगा? मैं। तो पहनोगी भी तुम ही। मैं समझता हूँ हमें किसी को शंकर गुप्ता के पास भेजना चाहिए। पाँच महीने? नहीं, उनकी चाल मालूम करने। कभी नहीं। हड़ताल। हड़ताल होनी ही चाहिए, वरना वो यही समझेंगे कि ये धरती, ये हवा, ये धूप, ये चांदनी उनके, सिर्फ उनके लिए है, हमारे लिए नहीं, जिनका खून तेल और कोयला बनकर मशीनों में जलता है। पिताजी, जहर मरता है तो जहर से। मैंने पाई पाई जोड़कर 10 लाख रुपया रख दिया बैंक में, तुम ही लोगों के लिए। बोलो बोलो बोलो, हड़ताल चलाने के लिए कितना रुपया चाहिए? 10,000? ये लो ये लो ये लो, अभी दिए देता हूँ। ये समाज, ये वातावरण कर छड़ चुका है, इसे हमेशा के लिए साफ कर दो ताकि हम खुली हवा में सांस ले सकें। पिताजी, आप सब जानते हैं इस कागज के टुकड़े की कोई कीमत नहीं। मेरे पिताजी का अभी किसी बैंक में कोई अकाउंट नहीं। मगर जो बात उन्होंने कही तरुण भैया, बड़े ही पते की कही। तुम्हारे पिताजी पागल हुए तो न्याय के लिए लड़ते, इसी मिल में जहां वो एक दिन मैनेजर। मैं जानता हूँ माधव काका। टाइम है वो मिल, उनका भेजा चाट गई और मेरे घर वाले की भी एक टांग चबा। हाँ, तो शंकर गुप्ता से मिलने कौन जाएगा? जानकी तुम? ये क्यों नहीं जाता जो हमारा लीडर बनता है? जानकी बुआ, मुझ में वो जोश कहाँ जो तुम में है। जोश नहीं, मगर खून भी नहीं उस आदमी का जो इसी मिल में पिस कर पागल हो गया है। हम सबके खातिर, तुम्हारे खातिर। नमस्ते। नमस्ते, मैं तरुण हूँ। जरूर होंगे। मैंने शायद आपको पहले भी कहीं देखा है। मुझे? कभी नहीं, मैं तो अभी शिमले से आई हूँ। हाँ याद आया, मैंने एक लड़के को देखा है जो बिल्कुल आपसे मिलता जुलता है। तो क्या यही कहने आए हैं आप? सीढ़ियाँ चढ़कर चौथी मंजिल पर लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं होता है क्या? होता है, लेकिन आपको नजर नहीं आ सकता। सुनिए, मैं आपसे नहीं गुप्ता जी से मिलने आया। ओ, ऐसा कहिए ना। पधारिए।
बैठिए, मैं भी भैया को भेजती हूँ। तरुण, नमस्कार बेटा। नमस्ते। कौन पिता? मैं यूनियन की तरफ से आया हूँ। तैयार था, ऑफिस में नहीं मिल सकते थे। मिल का टाइम जाया करके जिसकी आप हमें तनख्वाह देते हैं, 8 रुपए 8 घंटे के, आप मिल का एक डिपार्टमेंट बंद कर रहे हैं। हाँ, तो कामगारों का क्या होगा? ये मिल किसकी, हमारी या तुम लोग? देश की। मैं पूछता हूँ कानूनन किसकी है? कानून आपको ही नहीं, हमें भी कुछ अधिकार देता है। तुम्हें और कुछ कहना है? मुझे अभी तक अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। और अगर न मिले तो? मिल गया आपका जवाब। लेकिन गुप्ता साहब, इतना समझ लीजिए कि अगर एक भी कामगार की छटनी हुई तो हमारी यूनियन चुप नहीं रहेगी। धमकाने आए? जी नहीं, आपको समझने। तुम लीडर बहुत अच्छे हो। नमस्ते। मामा जी, ये लड़का बड़ा समझदार है। तो फिर झगड़ा काहेगा? झगड़ा कहाँ, टकराव। मैं तो उसे समझने की कोशिश कर रहा था। रहमान, ओए मत मारो यार। तुम्हारा हाथ कितना नरम है। प्लीज। प्लीज? खान बच्चा, तुम्हारी आवाज में मुझे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। लड़की? औरत? वो तुम इस वहाँ से क्यों देखता हमको? तुम्हारी सूरत में मुझे उसकी सूरत ही नजर आती अरे वाह, है। वो बहू तुम जैसी। ओए, कितनी बार मुलाकात किया? बस एक बार आज। आज? सुभान अल्लाह, वल्लाह जी सच्चाई, पहली नजर का इश्क। इसका घर मालूम है? घर तो मालूम है, काम लोग जा नहीं सकते। क्यों? कहाँ एक मिल मालिक की बहन और कहाँ मुजफ्फर गरीब मजदूर। वो आसमान पर, मैं जमीन पर। वो चांद है और मैं सागर। ओए लानत, कैसा नर बच्चा है तू? वो एक इंसान आसमान का चांद तक पहुंच गया और तुम जमीन के चांद से लाचार हो गया। तू कैसा आशिक है? तुम बजू का नाम बदनाम किया। वल्लाह रहमान, वो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तुम आशिक नहीं, चिड़ी मार है। शिला, ले बाप, एक नवी शादी हो गई। क्या क्या दूसरी शादी कर रही? मैं भी जहर खा लूंगी, तुम नवी शादी को मार डालूंगी। हाँ। अरे तो यार उखड़ती क्यों है? अपनी थोड़ी बड़े लाट की शादी हो रही है। ऐसा क्या? हाँ। जरा दिया ना मुझे। कौन है उन्हें? अरे वो अपने सिन्हा साहब है ना, जिसकी मिल बड़े लाट ने खरीदी है, उसकी बेटी बहुत अच्छी है। लेकिन वो तेरे माफक नहीं है। गाय है गाय, बातचीत नहीं करती। बोलती नहीं करते। सर्पों से घूंघट उठेगा तब देखना। अरे वो तब भी नहीं बोलेगी, गूंगी है गूंगी। हाँ हाँ, हमें भी तो गूंगे थे तुम्हारे हाथ लगने से पहले। सच्ची गूंगी है, ईमान से। अयो यो, तो तुम्हारे भैया गूंगी लड़के से काय को तुम्हें शादी कर रही? बोलो। हाँ। बोलता हूँ, अपनी हालत देख के। क्या 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 बोले तुम? अरे यार तू समझती ही नहीं है। वो जो अपने बड़े लाट है ना, हाँ। वो छोकरी के साथ में जरा क्या समझी? हट बेशरम कहीं। क्या छोकरी से नहीं, छोकरी के बाबा की मिल से मोहब्बत हुई रहेंगी। ए शीला, मुंह संभाल के बोल। ये ठीक है अपना अपने भाई के साथ में रिश्ता कट है, लेकिन वो गिरेट है। उसके जैसा शरीफ आदमी नहीं, वो तो देवता आदमी है। वो ठीक है, उसको गूंगी से मोहब्बत है, अपने को नहीं है। अपने को तो क्या समझी, अपन तो ऐसा मांगते कि घर के अंदर जरा मारा मारी हो, हल्ला गुल्ला होए, जरा घर के बर्तन आपस में टकरावे, जैसा अपने घर में होता है। तेरी मेहरबानी से। क्या 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 बोले तुम्हें? अरे यार अपनी बेवकूफी से बस। मट्टी पड़ो। अयो अयो, बहुत जल्दी गुस्सा होती है आजकल। तुम ना क्यों नहीं बुलाया उन्होंने शादी में? अपन को क्या, किसी को भी नहीं बुलाया है। वो सिन्हा साहब है ना, सिन्हा साहब, वो बेचारा बीमार है, इसलिए वो लोग की रजिस्ट्री शादी हो ली है। रजिस्ट्री शादी? अयो यो, जैसे रजिस्ट्री चिट्ठियाँ जो पट्टे वाला पोस्टमैन लेकर आता हो ना। वाह 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 वाह, क्या समझदार भेजा है तेरी खोपड़ी में। वो आग लगी ऐसी रजिस्ट्री शादी। मैं अपनी बच्ची की शादी डाकखाने में नहीं करूंगी। बच्ची क्या हुई, लिफाफा हो गया, चिट्ठी हो गई। आज रजिस्ट्री शादी बोल रही, कल तार की शादी बोलेंगे। मट्टी पड़ो। क्या बोले तुम्हें?
अयो यो क्या नखरा कर रहे हैं तुम्हें? ए बाप, ये बेवक्त की शहनाई क्यों बज रही है? एक बुरी खबर बड़े दुख के साथ बताना पड़ता है कि हमारे सिन्हा साहब का देहांत हो गया है। आज मिल बंद रहेगी। बेबी, एक दिन सबको मरना है, नहीं मरता तो दो चीज, लाइफ, डेथ। बाने, कर रहे हैं देसाई भाई? हंसना आसान है, मगर ये मत भूलिए कि हमारी मिल में एक बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। नई मशीनें लगने से, जिसे कोई नहीं रोक सकता। एक नई मशीन 2 मजदूरों का काम करेगी। नतीजा, आधे कामगारों की छटनी, और छटनी होने के बाद वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। आपकी आज्ञा से। फर्ज कीजिए किसी एक को भी ना निकाला गया तो? माय डियर मैनेजिंग डायरेक्टर, ये मिल है, लंगर नहीं है जहां मुफ्त की रोटी है। फर्ज कीजिए और नई मशीनें आ जाएं ताकि सब काम कर सकें। आसमान से टपकेंगी क्या? आसमान से नहीं, जहाज से टपकेंगी। करीब 2 हफ्ते। 2 हफ्ते में। आप रिपोर्ट पढ़िए देसाई भाई, ताकि ये मुश्किल बात आपकी समझ में आ जाए। We congratulate you, Mr. Gupta. थैंक यू मिस्टर कपूर। सिर्फ इतना ही नहीं देसाई भाई, मेरी तजवीज है कि कामगारों की मजदूरी भी दुगनी कर दी जाए, ताकि जितना घाटा पूरा हुआ है उससे दुगना फिर हो जाए। वेरी गुड। नहीं, आज जो मजदूर आधे पेट 4 घंटे का काम 8 घंटे में करते हैं, वही मजदूर पेट भरने पर दुगना काम कर सकेंगे। सब हवाई बातें हैं। जो काम चोर है वो काम चोर ही रहेगा। इतना ही नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब की अनोखी तजवीज पूंजीवाद के विरुद्ध है। मैं पूंजीवाद या किसी वाद को नहीं मानता, मैं मानता हूं तो सिर्फ मजदूर को। ये क्या? ये मानते हैं तो सिर्फ मजदूर को। एक्सक्यूज मी। क्या तमाशा है? जी वो नई मशीनें जो हैं वो नई मशीनें 2 महीने से चल रही हैं। किसी को नोटिस मिला? किसी की छटनी हुई? तुम नए मजदूर नहीं बन सकते क्या? जाओ अपना काम करो। चलो। बड़े लाख की तो बात ही मत पूछो भाभी, वो तो पहले भी सख्त है और अभी भी वैसे ही थे। जब मिलते तभी एक तमाचा ये गाल पे मारते और एक तमाचा ये गाल पे। अब तुम तो अच्छा है कि हिसाब में कच्चे थे, 10 तमाचे का तो 5 ही गिने। हिसाब करते करते तो अपन ये भी भूल गए कि कितने तमाचे खाए। अपने को तो खाली अपना गाल ही याद रहा। देखो ना फुग्गे की तरह फूला हुआ। आप लोग हंस क्यों नहीं रहे? बड़े भैया, अपन आपकी तारीफ कर रहे था। अपन लोग भाभी से मिलने को आए हैं। हम लोग कितने खुश हो रहे थे यहाँ। तुम खुश हुए होगे? नहीं, मैं अकेला नहीं। देखो भाभी अभी तक हंस रही है। तुम्हारी किसी बेवकूफी पर। भैया मधुकर, तुम अब तक इस काबिल नहीं हुए कि कोई तुम्हें देखकर खुश हो। आप ठीक कहते हैं भैया। अपन अब तक चूल्हे के पास बैठता चाय का दुकान में, इसीलिए मैं। चलो शीला, अपन बहुत छोटा आदमी। चलो, नमस्ते भाभी। जिससे देखो जी समझता मैं मतलब नहीं हूं, खुद गरज हूं, यहां तक कि मेरा अपना भाई भी। क्या तुम भी यही समझती हो कि भूल मेरी है? तो लोग तुम्हारी तरह क्यों नहीं सोचते? वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो कुछ मैं करता हूं पैसे के जोर से करता हूं, दिल से नहीं? लोग ऐसा गलत क्यों समझते हैं कि पैसा हो तो इंसान भेड़िया, ना हो तो कुत्ता? अब कोई करे क्या? संसार छोड़ के साधु बन जाए, किसी गुफा में जाके बैठ जाए? मधु को मैं पी लूंगा, वो रूठ गया होगा। अच्छा हुआ तुम आ गया। क्यों, क्या चाहिए? हमें नहीं, हमारी यूनियन को रुपया, शायद हड़ताल करनी पड़े। शंकर भैया के खिलाफ? नहीं,
हमारा खून चूसने वालों के खिलाफ। हे बाप, अपने पास क्या है? बटाटा वड़ा है, सेव है, गाठिया है, पापड़ी, उसल पाव, और क्या? तुम्हारी कला, तुम्हारा नाच एक शो के लिए। नहीं रे, अपन से नहीं होगा। समझ गए, भाई भाई का रिश्ता खून का रिश्ता, और इंसान इंसान का रिश्ता चाय और बटाटा वड़ा का रिश्ता। तो आज से इसकी चाय भी हम पे हराम। ये बद्री जी का क्या लफड़ा है यार? अरे भाई वो जनता थिएटर 12 तारीख रात को 9 बजे। मत जाना छोटे लाल, दीदी घर में नहीं घुसने देगी। ले बाप, सुना? दूध पिला रहा, देखता हूँ ये बिल्ला भी कभी शेर बनता है या नहीं। मामा जी आप हमेशा नाराज हो गए? अरे वो तो मैंने यही मजाक किया है। तुम्हारे मुंह पर उदासी देखकर। कहो कैसे आए? आप समझते मैं बदल गया हूँ। मजदूर कहते मैं उनका खून चूसता हूँ, और हमारे डायरेक्टरों का ख्याल है मेरा सर फिर गया। तो तुम क्या चाहते हो? सबसे ज्यादा अमीर हो जाओ और गाली भी ना पड़े? क्यों मानो? चूहा क्या तेरी पूजा करता है? अरे शंकर, अरे इधर तो आओ, सुनो तो। तारा तारा दारा 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 रामू भैया, अयो कोई तो भी अयो क्या फुदक रही ना। अयो अभी आता हूँ। मैं तो जा रही है। लाने किसी को? छूनो मत, इसे छूनो मत। हे प्रभु, हे तुलसी माँ, ये देखिए, हम भोलेनाथ। अरे बाप रे, अरे क्या हो गया महाराज? अरे जोर मत लगा, मैं गिर जाऊंगा महाराज। हम भोलेनाथ। पुत्री, इसकी दुर्दशा का कारण? मुझे क्या मालूम? मैं बताता हूँ महाराज। इसको नाच की लगन, इसकी अपनी लगन, जबरदस्ती सौगंध दिलाई कि ये नहीं नाचेगा। पाप, महापाप। पुत्री, बच्चे पर शिव महाराज की कृपा दृष्टि है। नृत्य तो साधना है बच्चे की, मत रोको, नाचने दो बच्चे को। नहीं तो नृत्य जो सृष्टि का स्वरूप है, जो जीवन दान के समान है, वो महाप्रलय बन जाएगा। बच्चा पागल हो जाएगा। वो लोग पागल हो गए तो मुझे कोई परवाह नहीं। दूसरी पट्टियों के साथ नाचने नहीं दूंगी उत्ताज। तो बाबा को कष्ट क्यों दिया था तपस्या को भंग करके? मत जाओ महाराज, ये तो मूर्ख है। आपको क्या चाहिए? सोना? बाबा को मोह माया के जाल में नहीं पड़ना बच्चा। मुझे चांदी चाहिए ना सोना। समझा, 2 रुपए कागज की, जल्दी से। शिव शंभू, शिव शंभू, शिव शंभू, शिव शंभू। बोल मूर्ख नारी, अब इसे नाचने देगी, जाने देगी? अकेले को नहीं। बच्चा, अकेला जाने को कौन कहता है?
तुम इसके साथ होगी तो कोई दूसरी नारी इस पर अपना जादू नहीं कर सकती। बाबा का आशीर्वाद लेना होगा। जल्दी। सर पर हाथ रखो महाराज। कल्याण हो पुत्री। अरे ये क्या करती हो? अरे बाबा का। अच्छा, अब समझ में आया ये नक्शा, ताकि मजदूरों को नए घर मिल जाएं और हम बेघर हो जाएं। माय डियर मैनेजिंग डायरेक्टर साहब, एक बात पूछूं के आपकी आज्ञा से, इसमें मिल का क्या फायदा? देसाई भाई, मिल का ये फायदा कि मिल के करीब रहने से सर्दी बरसात तूफान में भी मजदूर वक्त पर आ सकते हैं, और ऐसे घरों में रहने से सेहतमंद इंसानों की तरह पूरी ताकत से काम कर सकते हैं। जेंटलमैन, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि इस पर इतराज न करें। मैं सच्चे हो जाऊं, मैं वारी हो जाऊं। सच्चे वाली तो इसको हैदराबादी लैंग्वेज मत सिखा देना। हाय हाय, बेटी माँ पे नहीं जाएगी तो क्या बाप पे जाएगी? भैया अयो, आओ ना भाभी आओ। लाओ ना भाभी, लाओ लाओ लाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हाय हाय, ये क्या तू कर रही? मट्टी पड़ो, क्या इतरा रहे? ये सब तुम्हारे लिए है क्या? तरुण भैया की माँ कहाँ? मशीन में आ गया। अरे चल 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 जल्दी चल। भाभी, वाह वाह, क्या चाय बनाई है जानकी बुआ। बस नए घरों में तो और भी मजा आएगा, जहाँ कुछ लोग जाएंगे कुछ नहीं जाएंगे। हाँ जी, यही तो चाल है गुप्ता जी की। नए घर, मजदूरों में फूट, यूनियन कमजोर। आपकी आज्ञा से। पाखंडी, बगला भगत, लिबास देशभक्तों का और काम शैतान कहीं का। क्यों बद्री चाचा, फिर आप लोगों ने नए घर में जाने के बारे में क्या सोचा है? सुना नहीं दिसाई साहब ने क्या कहा? नए घर में जाती है हमारी जूती। आ गई ना दिसाई के झांसे में। तुम इसके भड़काने में मत आना तरुण। जब से मेरी टांग कटी है, ये समझती है कि मिल बुचड़ खाना है और कुछ नहीं। तुम चुप रहो। बड़ी तो जमाती है तू। अपाहिज हो गया हूँ इसलिए ना, कमा कर लाने की बजाय तेरे टुकड़ों पे पलता हूँ इसलिए ना। तो डाल लो घर में कोई दूसरी। छोड़ दो मुझे, किसने रोका है? अरे तू छोड़े तब ना। देखा क्या चाल चली है गुप्ता जी ने, अभी से फूट पड़ने लगी। तभी तो मैं कहता कि जल्दबाजी अच्छी नहीं। हाँ बद्री चाचा, मेरे ख्याल से अभी और सोच लेना चाहिए। सोचना पीछे, पहले चाय पी लो, अब तो ठंडी हो गई होगी। ओ नहीं जानकी बुआ, ये तो एकदम बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओह तरुण, इतना खून बहा, इतना खून बहा, हाथ कट गया मशीन में। माँ का? हाँ। माँ बहुत कट गया माँ। बताऊं? बताऊं ये कौन है? मधु की बहन लक्ष्मी, सचमुच लक्ष्मी है। अपने हाथ से मुझे चाय पिलाई, इसकी देखभाल की और खाना भी पकाया। आपने? अच्छा तो मैं चलूं? अकेली? तरुण, मैं चली जाऊंगी, रात हो गई है। तरुण जा बेटा। आइए। अच्छा नमस्ते। लक्ष्मी है, सचमुच लक्ष्मी, लाखों में एक, है ना? हाँ। ऐसा नहीं हो सकता यहीं आकर रहने लगे हमारे साथ? क्या कह रहे हो? रुपया क्या है, हाथ का मैल। 50,000 खर्च कर दूंगा। कितनी खूबसूरत जगह है। हाँ,
आप अंदर नहीं आएंगे? नहीं, रात बहुत हो गई है। तो क्या आप अंधेरे से भी डरते हैं? क्या मतलब? मेरा ख्याल था सिर्फ लड़कियों से घबराते हैं, मुझे ऐसी लड़कियों से। जी। गुड नाइट। गुड नाइट। सुनने दो ना भाभी, कितना अच्छा म्यूजिक है। तो क्या हुआ भाभी? हर काम का एक वक्त होता है रूमा। भैया, तुम मुझे नाश्ता करने दोगी या नहीं? मुझसे भूल हो गई। बानी, तुमने देखा रूमा कितनी बदलती जा रही है? एक बात पूछूं, क्या तुम समझती हो कि रूमा तरुण के साथ सुखी रह सकेगी? अच्छा, तुम तरुण को जानती हो? तो फिर तुमने अपनी ये राय कैसे दे दी? फूल, कली, खिली हुई कली, तो तितली, तुम कहना क्या चाहती हो? बानी, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। तो पंछी, समझा। तुम कहना चाहती हो कि रूमा और तरुण एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। घबराओ नहीं बानी, जरा सोचना पड़ेगा, लेकिन इत्मीनान रखो, रूमा की आंखों में आंसू कभी नहीं आने। मैनेजर साहब, मेरा ख्याल है, कम इन। बैठो। आपने मुझे बुलाया है? हाँ, अगर हम तुम्हें तरक्की देना चाहें तो। मुझे? तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, इसलिए। जी शुक्रिया। मिस्टर, पूरी ऑर्डर इशू कर दीजिए कि इस पहली तारीख से तरुण वीविंग मास्टर का काम संभालेगा। वीविंग मास्टर? कोई एतराज है? जी नहीं, मगर वीविंग मास्टर बनने से पहले तो उसका असिस्टेंट बनना पड़ता है। मैं जानता हूँ, तो फिर मुझ पर ये खास मेहरबानी की? मेहरबानी नहीं, है तुम्हारी मेहनत का फल है। इसलिए तो नहीं कि मैं कामगार यूनियन का सेक्रेटरी हूँ। क्या मतलब? मुझे तरक्की चाहिए, रिश्वत नहीं। मैंने आज तक किसी को रिश्वत नहीं दी। और मैंने आज तक किसी से रिश्वत नहीं ली, चाहे आप उसे मेहनत का फल कहें, चाहे तरक्की। मैं जा सकता हूँ? साफ से। नमस्ते। बेवकूफ नहीं, उनका पक्का। हर बात दिसाई भाई के बताने से। जानता हूँ, लेकिन ये मुझे तरक्की देना चाहते हैं। अच्छा? हाँ, ताकि लोग ये ना कहें कि एक मिल मालिक की बहन एक गरीब मजदूर से मिलती है। क्यों सिफारिश की थी मेरी? सिफारिश? तो क्या नहीं की? नहीं तो? फिर हमारा एक दूसरे से मिलना ही मेरे लिए सिफारिश बन गया। तरुण, तुम क्या चाहती हो, मैं बिक जाऊं?
भैया ऐसे आदमी नहीं जो इंसानों का व्यापार करे। तुम्हें क्या मालूम रुपया इंसान को कितना गिरा देता है। आग और पानी कभी नहीं मिल सकते रुमा, कभी नहीं। मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था। अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। बैठो शंकर। मामा जी मैं चाहता हूँ कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो रूमा का ब्याह कर दूं। बात क्या है शंकर? वो आजकल तरुण से बहुत मिलने लगी है। तो इसमें फिक्र करने की क्या जरूरत? चट मंगनी पट ब्याह, बजा दो बैंड बाजा। नहीं, तो रूमा का ब्याह तरुण से कभी नहीं होगा। क्यों? तुम्ही ने तो कहा था कि तरुण बड़ा समझदार लड़का है। मगर वो कभी तरक्की नहीं करेगा। मुझे नहीं मालूम था वो इतना जिद्दी है। तुम नहीं हो क्या? मामा जी मुझे आपकी सलाह चाहिए। अरे शंकर, अरे सुनो तो। सब बेसुरे हो। मुझे माफ कर दो। तुम्हें अपने साथियों का ख्याल न होता तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करती। अब तो माफ कर दिया ना। माफ तो नहीं करना चाहिए था। रूमा जी जल्दी नेक्स्ट आइटम। तुम हमेशा मेरा साथ दोगी? नहीं। अगर तुम मुझे वचन दो कि तुम बच्चों की सी बातें नहीं करोगे। नहीं करूंगा। रूमा जी जाओ जल्दी जाओ। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। बैठिए। मैं बिहारी लाल हूँ, लड़के वाला। कौन लड़का? तरुण। तरुण? मेरा बेटा ना होता तब भी मैं यही कहता कि वो बड़ा मेहनती और होनहार है, किसी का दुख नहीं देख सकता। मजदूर तो उस पर जान छिड़कते हैं। आप तो जानते ही होंगे। जी हाँ, अच्छी तरह। और आपकी रोमा, वो तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी। तरुण की माँ का हाथ जख्मी हुआ तो हमारा खाना पकाया, मुझे चाय बनाकर पिलाई। एक बात और, राज की, हमारे और आपके दरमियान भगवान ने उन दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। तभी तो वो आज रात तरुण के प्रोग्राम में हिस्सा ले रही है। माफ कीजिए, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। जरूर जाइए, मुझे भी एक जरूरी काम है। हाँ, एक बात तो बताइए, लगन का मुहूर्त आप निकलवाएंगे या हम? कैसा लगा? शायद आप सोच रहे होंगे कि ये बुढ़ा पागल है। हूँ तो सही, लेकिन थोड़ा सा हर पैसे वाला होता है। मेरा भी बैंक में कुछ पैसा है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 लाख। आपकी बहन को वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। वो तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी, सचमुच लक्ष्मी। जानती हो रूमा कहाँ गई? तो तुम्हें सब कुछ मालूम है? आप? रूमा को भेज दो। वो स्टेज पर है, अगर आप भी थोड़ी देर अंदर बैठे तो बड़ी खुशी होगी। मुझे दूसरों की खुशी की परवाह नहीं, रूमा को भेज दो। वो नहीं आ सकती। बदतमीज। शाबाश रुमा, शाबाश। मामा जी, अब मुझे जाना चाहिए, भैया को मालूम है। वो तो बाहर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। ओ मामा जी, अब क्या होगा? अरे तुम चलो तो मेरे साथ, वो कोई तुम्हें खा नहीं जाएगा। चलो चलो। मामा जी, क्या बात है डॉक्टर?
पानी की तबीयत खराब है। घबराओ नहीं बखुरदा, मैंने 2 तरह के विटामिन लिख दिए हैं, एक श्रीमती बानी शंकर के लिए और दूसरा किसके लिए? वो लड़का होगा या लड़की, ये वही जानता है जो इंसानी पुतले बनाता है। इतनी जल्दी कैसे आ गए मुझसे? खिसक आया। चुप कैसे? माँ कहाँ है? पट्टी बंधाने गई है पिताजी के साथ। कल रात डांट तो नहीं पड़ी गुप्ता जी से? डर रहा था कहीं सजा ना मिले तुम्हें मेरी वजह से। डर कैसा? हमने कोई पाप नहीं किया। चाय बना दो? नहीं, मुझे जल्दी वापस जाना है। मैं तो आया था थोड़ी देर इसलिए कि शायद तुम मिल जाओ। अच्छा हुआ तुम मिल गई। अच्छा, गुप्ता जी से किसने कहा कि तुम डांस करने गई थी? तुम्हारे पिताजी ने। पिताजी ने? लेकिन क्यों? वो तुम्हारे भाई के पास क्यों गए? तुम ही बताओ ना। मुस्कुरा तुम रही हो, मुझे क्या मालूम? तो अपने पिताजी से पूछ लेना। तुम ही बता दो ना। एक बात ऐसी होती है, जो लड़की अपनी जबान से, वो तुम्हारी शादी की बात करने गए थे। मेरी शादी की बात? लेकिन गुप्ता जी से क्यों? रोमा, नहीं रोमा, पिताजी को नहीं जाना चाहिए था तुम्हारे भाई के पास। इतना तो सोचा होता वो हंसेंगे, वो जरूर हंसे होंगे पिताजी, जरूर हंसे होंगे। लेकिन पिताजी का क्या दोष, वो तो पागल है। रोमा, क्या पागल कोई खूबसूरत सपना नहीं देख सकता अपने बेटे की खुशी के लिए? रोमा, मैं कब तक यूं ही जलता रहूं दिए की लौ की तरह, कभी आशा कभी निराशा की आंधी में। कहाँ गए? एक्सीडेंट, एक मशीन जल गई। हाँ, और गुप्ता जी को ये भी मालूम हो गया तो बारिश करने का मौका मिल जाएगा। मजदूर बिगड़ जाएंगे। तरुण उनका लीडर है। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या एक वार्निंग ही काफी नहीं होगी? नहीं मिस्टर पुल, जिस मजदूर को अपनी मशीन से प्यार नहीं, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। लीजिए, ये नोटिस कल सुबह तक उसके हाथ में पहुंच जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये जुल्म है, अन्याय है। तरुण हमारे यूनियन का लीडर और हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हाँ, हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ईंट का जवाब पत्थर। मगर जानकी वो मैं सच में। ये बात नहीं, ये तो बहाना है उनका हमसे बदला लेने का। ये जुल्म हमारी यूनियन पर है, उन्हें नोटिस वापस लेना पड़ेगा। हाँ, नोटिस वापस लेना पड़ेगा, वरना हड़ताल। शायद क्लर्क भी हड़ताल कर दी हमारी हमदर्दी में। सच? तो जीत तुम्हारी होगी। मेरी नहीं, हमारी। कल जरूर आना, शायद कोई अच्छी खबर सुना सके। ये क्लास फूट डालने लगे। मिस्टर मैनेजिंग डायरेक्टर, क्या यह सच नहीं कि तरुण को इस बात से नोटिस दिया गया कि उसे आपकी बहन से प्रेम है? नहीं,
क्या ये सच नहीं कि उन्हें एक दूसरे से प्रेम है? होगा, है या नहीं? जवाब दीजिए। मैं इसका जवाब देना नहीं चाहता। क्या ये सच एक दूसरे से प्रेम है मगर आपको उनसे नफरत है? हाँ। क्यों? क्योंकि वो लड़का मुझे पसंद नहीं। मेंबर तरुण के इस वास्ते नोटिस दिया गया कि वो लड़का इन्हें पसंद नहीं है, जिससे मिलकर कोई फायदा नहीं। क्या ये सच नहीं कि तुम गुप्ता जी की बहन से प्यार करते हो? मगर इसका हड़ताल से क्या वास्ता? क्या ये सच नहीं कि तुम उसे यूनियन की खबरें बताते रहे? जानकी बुआ, वो हमारे खिलाफ नहीं, हमारे साथ है। हमारे नहीं, तुम्हारे साथ। इसीलिए तो क्लर्कों ने हड़ताल नहीं की। क्या मतलब? हम में से कितने आदमी जानते थे कि क्लर्क भी हड़ताल करेंगे? सिर्फ हम 5। सिर्फ हम 5 नहीं, एक वो भी जो तुम्हारे साथ है, हमारे दुश्मन की बहन, नहीं क्या? कहाँ जा रहे हो? ये मालूम करने के गद्दार कौन है। अच्छा, चाय बच्चों को भी चाय दो। उड़ा उड़ा, चाय 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 वाले की तरफ से मुफ्त में चाय। हम हड़ताली भाइयों के लिए मुफ्त में चाय। अगर हड़ताल 2 दिन और चलेगा तो खारा बिस्किट भी फ्री देगा। उड़ा उड़ा। ये पठान भाई, अपना मेरा जोरू को बोलना, हम जाएगा। वस्तड़े मोशे बेगम साहब, वस्तड़े मोशे। ओए कुर्बान कुर्बान, तुम कैसा है कुर्बान? ओए रहमान। आलमान रहमान, वस्तड़े मोशे, स्तड़े मोशे। मान नहीं रोमा, समझ गया तुम्हारी चाल। चाल? मुझे नहीं पता था तुम्हारे 2 रूप हैं, एक खूबसूरत अप्सरा का, इसकी आंखों में मैं जिंदगी का सपना देखने लगा, और दूसरा एक जासूस का जो अपने भाई को हमारी यूनियन के भेद बता सके। नहीं तरुण नहीं। हिस्सा क्या है तरुण? इससे पूछो जिसने रहमान बनकर दोस्ती और रोमा बनकर हमदर्दी जताई, मगर काम किया दुश्मन का। धिक्कार ऐसी दोस्ती और हमदर्दी पर। नोटिस वापस लेना। यूनियन की शर्तें मानने पड़ी, बोर्ड की मीटिंग में देसाई जैसे आदमी के नष्ट खाने पड़े। चुपचाप कुछ कहे भी। एक बात नहीं मानता मैं किसी, और क्या करता? मेरी अपनी बहन रूमा ही मेरी हार है। मालूम नहीं और क्या कुछ कहना पड़ेगा मुझे उस पागल लड़की की वजह से। रूमा, कहाँ गई? छोटे भैया के घर। क्या काम था? क्या काम था? तरुण से मिलने। पागलपन की भी हद होती। मना नहीं किया था तुमसे? तुम बीच में ना आओ। क्यों गई थी उससे मिलने? आप अभी तक नहीं समझे भैया। समझा, लेकिन यकीन नहीं आता। रूमा, अगर मैं पूछूं हम दोनों का जो रिश्ता है उसका क्या होगा? मैं पूछता हूं उस रिश्ते का क्या होगा? जैसे आप समझे भैया। मगर तुम्हारी समझ को क्या करूं? तुम जो पढ़ी लिखी हो, समझदार। रूमा, तुम जानती हो मुझे अपनी खुशी से ज्यादा तुम्हारी खुशी प्यारी है। मैं कभी तुम्हारे रास्ते पर नहीं आया, न कभी आऊंगा, मगर मैं देख रहा हूं जिसे तुम प्यार समझती हो वो धोखा है, धोखा। लेकिन मेरी मांग कोई भरेगा तो तरुण। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? तो और कुछ नहीं करना है? कुछ नहीं? तो ठीक है, मेरा एक भाई है, वो भाई नहीं। कुछ बदनसीब ऐसे भी होते हैं जिनके बहन नहीं होते, मगर वो मर नहीं जाते। निकल जाओ यहाँ से। जो लोग अपनी जिंदगी के साथ खेलते हैं उनके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। ये क्या कर रही तुम्हें? तुम्हें जाकर रूमा को देख के आओ। क्यों? क्या होला उसको? 3 दिन होगा यहाँ आपको, न खाते ही न पीते, पत्थर बनले को बैठे अपनी कोठरी में। ले बा, अब अपने लिए तो हर चीज औंधी हो रही है। वो तरुण भी औंधा हो गया है, आदमी से गधा बन गया। देख बाप, तू जाके रूमा के पास बैठ, अपन जाता तरुण के पास, जाके 1 लात मारता है उसको, शायद गधे से आदमी बन जाएगा। चल।
कौन है? आता हूं। कैसे आए? अपन ये पूछने को आला है कि पागल के सर पे सिंग होते हैं क्या? क्या मतलब? नहीं होते ना। वो अपने काम, अपनी हरकतों से पहचाना जाता है ना। वो बेचारी रोमा उधर रो रही है और फूल इधर मुरझा रहे ले। अब तू ही बोल, पागल कौन? अरे बोल ना। तुम ये बात ना ही छेड़ो तो अच्छा है। ले बाप, ना ही छेड़ो तो अच्छा है। अरे रूमा को बड़े लाख का घर छोड़ना पड़ा तेरी वजह से। मेरी औरत उसके आंसू पोंछ रहे लिए तेरी वजह से। और तू बहुत बड़ा लीडर बना फिरता है। पहले यूनियन, फिर मोहब्बत। पहले मोहब्बत, पिछू यूनियन। अरे मोहब्बत नहीं हो तो यूनियन भी नहीं चल सकती, क्या समझे? चल चल के रूमा से माफी मांग ले। नहीं, जब तक ये नहीं पता चल जाता कि हमारा राज किसने खोला है, मैं नहीं जाऊंगा। तो क्या तुम्हारा राज रूमा ने खोला है? और किसने खोला है? वाह 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 वाह। एक दिन एक गधे ने एक मुर्गे को एक टांग पे देख लिया तो बस समझ लिया कि मुर्गा एक ही टांग का होता है। मधु भैया देख भाई, आज से सब जानवर अपने घर आ सकते हैं। कुत्ता आ सकता है, कुत्ती आ सकती, बिल्ला आ सकता, बिल्ली आ सकती, बकरा आ सकता है, लेकिन गधा नहीं आ सकता। क्या हुआ? अरे एकदम गधा है। क्यों हल्लू बोलो ना। रूमा अंदर है। एकदम गधा है। तुम्हें जाको समझाओ। नहीं नहीं, ऐसा क्या करती बाप, तू समझा ना। तुम्हारे छोटे भैया गए थे तरुण से मिलने। पहले झगड़ा होता है, फिर प्यार। जितना ज्यादा झगड़ा उतना ज्यादा प्यार। अयो, इतना प्यार। अरे आओ आओ फिलोमेना आंटी, सलाम। गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू माय सन। रूमा, ये देख फिलोमेना आंटी आईली है। भाभी कैसी है? कल से अच्छी है, मदर मेरी का ब्लेसिंग से। क्या हो गया था? गिर पड़ी, अभी सिर्फ बेड में है। बड़ा लोनली है। बोलिए, रूमा को देखने को दिल मानता है। मुझे, मैं तो चली जाऊं, लेकिन बड़े भैया। अरे क्या बोल रही है तू? वो अपना भाई है, कोई शेर थोड़ी जो तेरे को खा जाएगा। आंटी, तुम भाभी को बोलना अपन रूमा को लेके आएगा दोपहर को। गॉड ब्लेस। छोटे भैया, तू भी फोकल है। अरे डरती का को है? और फिर अपने बड़े लाट तो ऐसे शेर है कि दोपहर को शिकार खेलने चले जाते हैं मील के जंगल में। मैनेजर साहब, एक बुरी खबर। क्या? हमारी मिल के डायरेक्टरों ने फैसला किया है कि वो अपने शेयर फौरन बेच डालेंगे। वजह? घबराहट, डर के अब इस मिल में घाटा होकर ही रहेगा आपके कारण। मेरे कारण? देसाई भाई का यही ख्याल है। नॉनसेंस। लेकिन अब दूसरे डायरेक्टरों का भी यही ख्याल है। और अब मिल के जितने भी शेयर्स बाहर निकलेंगे उसे मैं खरीदूंगा। सिर्फ मैं। आप खरीदेंगे? शंकर जनरल स्टोर्स बेचकर। वो शेयर्स की फाइल कहाँ? आप कल अपने साथ घर तो ले गए थे। नाराज हो? बानी, जिंदगी सिर्फ एक भावना ही नहीं, कुछ और भी है। सूझबूझ, नफा नुकसान, भले बुरे की तमीज, ये रूमा और मधु इस बात को समझते नहीं। और वो मुझे इतना भी अधिकार अगर न दे कि मैं उन्हें समझा सकूं, तो मुझ में क्या रह जाएगा? और फिर रूमा मेरी बेटी जैसी है। तुम भी कोई ऐसा खिलौना नहीं है जो आप चाबी दे और हम नाचने लगे। आपको गुस्सा आ जाए और हमको आप तोड़ के फेंक दे। बदतमीज, नालायक, निकल जाओ यहाँ से, फिर कभी इस घर में कदम न। मिसेस गुप्ता का क्या हाल है? क्या बताऊं? आप खुद समझ सकती हैं। इतना बड़ा एक्सीडेंट, बच्चा तो पेट में ही।
मगर दुख इस बात का है कि मिसेस गुप्ता माँ कभी नहीं बन सकती। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं ही क्यों न मर गई। रो न करो माँ, तुम्हारा क्या दोष? भाभी का दुख कैसे दूर होगा? हत्ती के दांत खाने के और दिखाने के और। क्या 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 बोल रही तुम्हें? अपने को तो इतना मालूम है कि खाली ऊपर का भपका है, अंदर से किसी को हमदर्दी नहीं है। तुम ना क्या मालूम, मैं माँ हूँ, माँ की ममता मुझे मालूम। बेचारी भाभी। हाँ तो फिर एक काम करना, भाभी के दुख क्यों नहीं बांट लेती आधे आधे? बांट सकूँ तो ना। दिल होएगा तो बांटेगी ना। तुम ही बोलो कैसे बांटू? अरे रहने देना यार, खाली पीली। बोलो ना जे। तो एक काम कर, अपनी मीनू है ना, हाँ। उसको भाभी के पास लेके। हाँ लेकर जाऊंगी, उसमें क्या? फिर भाभी को ऐसा बोलना हाँ। कि भाभी ये हमारी बच्ची जो है ना मीनू, हाँ। ये आज से तेरी बच्ची होगी। क्या बोले? ये मुझसे नहीं होगा। बड़े मियाँ बढ़ते चले, बच्चे कल होते चले। मीनू मेरी बच्ची है, मैं मेरी औलाद किसे भी नहीं दूंगी। हाँ मुश्किल आसान, तकदीर का लिखा तदबीर से बदलो। या अल्लाह मेरे मौला, तदबीर से पहले इस घर की तस्वीर दिखा दे। सुभान अल्लाह, क्या तस्वीर है। औरत और मर्द दोनों बच्ची पे कुर्बान, लेकिन दोनों परेशान। हाँ मेरे मौला दिखा अपना कमाल। जल्लहू जलाल तू, आए बला कुटाल तू। कैसे टलेंगी? उन्हों बोलते हैं बच्ची को उनकी भाभी को देखो। बच्ची तुम्हारी है? हाँ पीछे। बच्ची किसी एक की नहीं, सारे जहान की होती है। समझे समझे अभी। जिसे दूसरों की खुशी में अपनी खुशी नजर आए, उस पर अल्लाह और भगवान दोनों मेहरबान। एक बच्ची गई तो दूसरी देंगे, दूसरी दी तो तीसरी भी देंगे। मट्टी पड़ो। बच्ची को देकर ना आई ऐ औरत तो बाप जहर खा लेगा। अगर तू बेवा हो गई तो तुझे कौन संभालेगा? क्या 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 बोले तुम्हें? शीला, क्या मीनू सिर्फ तेरी बेटी, मेरी बेटी नहीं? क्या मैं उसका बाप नहीं? अब भी अगर तू ये समझती कि मेरी गलती है तो ले ये डंडा, धपट डाल मेरे को। मैं कसम से तेरे को कुछ नहीं बोलूंगा। ले ले ना। कौन है ये? मधु की बेटी? क्या मतलब? वापस भेज दो इसे। नहीं, मैं तुम्हें इसकी आया नहीं बनने दूंगा। मां भी नहीं। नहीं वानी, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मुझे गुस्सा आने लगता है।
तुम पर नहीं, उस बच्ची पर भी नहीं, अपने आप पर, अपनी किस्मत पर। मिल में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? हेलो पुलिस साहब, ये एक्सीडेंट कैसे हो गया? ओह, तरुण जख्मी हो गया। हाँ हाँ, कौन से हॉस्पिटल में? ठीक है, आप अपने मिल के डॉक्टर को भी साथ जाने के लिए कहिए। जी नहीं, जनरल वार्ड में नहीं, उसके लिए स्पेशल कमरा बुक कीजिए, रुपए चाहे कितना भी खर्च हो। थैंक यू। रूमा देवी, हमारे मिल मालिक गुप्ता जी की बहन, एक मजदूर का हाल पूछने आई हैं। तो मुझसे नहीं मिल सकती। जी, डॉक्टर ने मना किया है। सिर्फ देख के चली जाऊंगी। 1 मिनट। क्यों, अभी कोई कसर बाकी है? जाओ यहाँ से। देवी जी, लाइए, मैं पहुंचा देता हूँ आपकी आज्ञा से। मैनेजर साहब। हेलो, क्या नोटिस? कैसा नोटिस? करो, कामगार यूनियन ने नोटिस दे दिया है। हेलो, शंकर गुप्ता स्पीकिंग। क्या 10% तरक्की और चाहिए 1 हफ्ते के अंदर? सर सुनो मेरी बात, दस्तखत किसके नोटिस पर? ओह, नॉनसेंस। तरुण के दस्तखत। मिस्टर पुरी, ये नोटिस इलीगल है, गैर कानूनी। वो लोग समझते क्या मुझे? मैंने सब मिल बंद कर दीजिए। जी जी हाँ, लॉक आउट, तालाबंदी। तालाबंदी। वाह, अच्छा नोटिस दिया, मिल ही बंद कर दी। नोटिस नहीं देते तो हम सब में फूट पड़ जाती। एक तरफ हम 2 थे, एक मैं और दूसरा तरुण, और दूसरी तरफ 6 थे, जानकी और उनके साथी। हड़ताल जो 7 दिन के बाद बनी थी, वो आज से उस नोटिस के लगते ही। शंकर गुप्ता। मुर्दाबाद। आप क्या कहते हैं? जानकी, सोच लो। हड़ताल के बाद नोटिस वापस लिया तो जानते हो क्या होगा? आधे हड़तालियों की छुट्टी। बोलो, मंजूर है? नहीं। शंकर गुप्ता। ये आवाज सारे शहर में गूंजे तो बात है। शंकर गुप्ता, शंकर गुप्ता, शंकर गुप्ता, शंकर गुप्ता, शंकर गुप्ता। मुझसे पूछो क्या हुआ? मजदूर तरक्की चाहते हैं, धमकी देकर दबाव डालकर मैंने मिल बंद कर दी। मैं बड़ा, वो छोटे, तो जो चाहते हैं उन्हें दे दूं, यही तो मैं भी चाहता हूँ, इसीलिए मैंने मिल के सारे शेयर्स खरीद लिए हैं। लेकिन उन्हें देसाई जैसा छिछोरा आदमी पसंद है, मुझ पर भरोसा नहीं। ये मेरी है, इसके सारे शेयर्स मेरे हैं। मन होने से मैंने बताया, रोए और फौलाद के ढांचे की जान मैं हूं। मैं क्रिस्टियन है, मिल के नक्शे के साथ दिवाली की मिठाई बांट रहे हैं और साथ देसाई भाई और बाकी डायरेक्टर मजदूरों का खून चूसने वाले हैं।
कुछ भी कहें, उस वक्त मजदूरों की कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन अब जमाना बदल गया है, इसलिए अगर इस मिल को कोई बचा सका तो मैं, मिस्टर सिन्हा ने। तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं रहा? क्या जवाब है तुम? किसी का जवाब नारे हैं और किसी का बेजुबान पथरीली आंखें, लेकिन मैंने जो कुछ किया ठीक किया, सोच समझ कर किया। तुम कुछ भी करो, कुछ भी सोचो, मुझ पर कोई असर नहीं होगा। शंकर गुप्ता! शंकर गुप्ता! शंकर गुप्ता! शंकर गुप्ता! शंकर शंकर गुप्ता। ओ मिस्टर पुरी जी, नहीं कोई चोट नहीं लगी। आप एक काम कीजिए, फौरन ज्यादा पुलिस बुला लीजिए, मिल का कुछ नुकसान न होने पाए। जी हाँ, मेरी जिम्मेदारी, आप फौरन बुला लीजिए। थैंक यू। बानी, उस दिन जो तुम मुझे बड़ा दुख है, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, हो सके तो माफ कर देना। बानी। फिलोमिना जी बानी कहाँ चली गई? आप उनको नहीं मालूम साहब। बिस्कुट अपन भी जाता है साहब, अपन गांव को। बानी बेबी ने जाने से पहले सारा हिसाब चुकता कर दिया। जी साहब। तुम क्यों जा रही? कैसे नहीं जाएगा साहब, जब बानी बेबी ने गुड़िया का शादी बनाया था तो हम उसके साथ था। पीछे जब उसने अपना शादी बनाया, हम उस टाइम भी उसके साथ था। आज जब वो आंसू बहाता है तो हम उसके पास भी नहीं जा सकता। तुम क्या समझती हो इसका जिम्मेदार मैं हूँ? आप मास्टर, हम नौकर, हम आपके बारे में क्या बोलने को सकते हैं? जब बानी बेबी सचमुच बेबी था, हमको मामा कहता था। इसी वास्ते जाने से पहले आज हम एक बात जरूर बोलेगा। अगर बानी बेबी का आवाज ना चला जाता, अगर आज वो बोल सकता, तो सारा दुनिया आज उसके पांव को किस करता। बात क्या है शंकर? बानी चली गई। किसी से मिलने गई हो? मुझे छोड़कर चली गई। तुम्हें झगड़ा हुआ था क्या? हुआ था, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं था कि वो घर ही छोड़कर चली जाती। घर छोड़कर तो कुत्ते बिल्लियां भी नहीं जाते जब तक उन्हें ठोकर मार कर न निकाल दिया जाए। तुमने सोच लिया होगा कि जिसके जबान नहीं उसके दिल भी नहीं शायद। क्यों, बड़ी सख्त बात कह दी मैंने? ये तो आपकी पुरानी आदत है। शंकर, मैं चाहता था कि तुम बड़े आदमी बनो, मगर तुम सिर्फ धनवान बन सके। बड़े भैया, आप गुस्सा नहीं होना बड़े भैया। अपन सिर्फ इतना बोलने को आया है कि भाभी अपने घर में है। मैं समझ गया। बड़े भैया, भाभी मेरे को बोली कि आपको बताना नहीं, लेकिन अपने सरहान आप मेरे घर चल के उनको वापस लेके आ जाओ। तुम जो कहना चाहते थे कह चुके। बड़े भैया, अपन को जितना बोलना था उतना बोल दिया, पर एक बात अपने समझ में नहीं आ रही। आप अपने आप से नाराज हैं, ठीक,
पर दुनिया ने आपका क्या बिगाड़े ला? आप दुनिया को क्यों बंदूक दिखा रहे? मधु चले जाना। बड़े भैया, भाभी अपने घर में आई, अपन तो ये समझा कि अपनी माँ आई ली। आप उनको वापस नहीं लेके जाएंगे तो आपको ही तकलीफ होगी। अपन तो जाता है मामा। आग पर तेल छिड़कोगे तो भड़क कर चिता बन जाएगी। कोई अपनी ही आग में जलना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है? क्या तुम भी मुझे नसीहत करने आई हो? नहीं। तो फिर क्यों आई हो मेरे पास? मामा जी ने कई बार कहा है, हमारा एक बड़ा भाई है जो बचपन में चूहे बेचता था, ठेला चलाता था। अपने पिता को नशे में देखकर उनसे नहीं, गरीबी से नफरत करता था। मैं उसे ढूंढने आई हूँ भैया। किसने भेजा तुम्हें? तरुण ने? नहीं। हड़तालियों ने? नहीं, वो समझते हैं मैं गद्दार हूँ, आपकी जासूस। वो मुझसे नफरत करते हैं, मुझे आपकी बहन और आपको मेरा भाई समझकर। उन्हें क्या मालूम, मेरे जिस भाई ने मुझे अपनी बेटी की तरफ पाला, मेरी कोई बात नहीं टाली। वो आप नहीं, कोई और है। गुस्सा मत कीजिए, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, कहाँ है वो मेरा भाई जो भाभी से प्यार करता है, छोटे भैया से प्यार करता है, मजदूरों से भी प्यार करता है, जो एक बार मेरी आंखों में आंसू देख ले तो अपने आंसू न रोक सके। कहाँ है मेरा भाई? कहाँ है? मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। तुम मेहता है रॉन्ग नंबर। मेहता ये है मिल्क शेयर्स। बताए मुझे कहाँ दस्तखत करना? बैठिए तो सही, मैं भी बताता हूँ। रजिस्टर्ड ऑफिस कब तक खुला रहता है? 4:30 बजे तक। वक्त नहीं वकील साहब, आप देखिए मेरे कागजात तैयार हैं कि नहीं। गुप्ता साहब के कागजात तैयार हैं, फौरन भेज दो। हिंसा और तोड़ फोड़ से कुछ नहीं होगा। कल हमने कार पर पत्थर फेंका, आज हम मिल्क की फाटक तोड़ने जा रहे हैं, कल मशीनें तोड़ेंगे। जरूर तोड़ेंगे। तो नुकसान किसका होगा? सेठ होगा, हमारा नहीं। अरे भैया, मिल पूंजीपति नहीं होती। हमारी लड़ाई ना तो किसी मिल से है और ना किसी मिल मालिक से, बल्कि उस नियम से, उस सिस्टम से है जो हमारा हक छीनना चाहता है। अरे छोड़ो ये भाषण, अरे ये बताओ कि तुम्हारा दवा, दारू, अस्पताल का खर्चा कौन देता है? मिल मालिक गुप्ता जी। दो दिन आराम से अस्पताल में मुफ्त की रोटियां, नतीजा अपने हाथ पर छक्की पट्टी बंधवाकर आटक का। ये हिंसा है, तोड़ फोड़ है। क्या मतलब है इसका? श्रीमान गुप्ता जी से समझौता। आपकी आज्ञा है। शर्म आनी चाहिए। अपने आप को बेच डाला, दुश्मन की तरफदारी करने चला है। भूखा मरना, मिलका ताला, भूखा मरना, मिलका ताला, भूखा मरना, मिलका ताला, भूखा मरना। मेम साहब तो घर में नहीं है। कौन हो तुम? चुप क्यों हो? शंकर है घर में? अगर तुमने उसका नमक खाया है
तो आज उसे मिल की तरफ मत आने देना। तुम कर क्या सकते हो? माधव चाचा जा सकता हूँ उन्हें रोकने के लिए। अगर उन्होंने गेट तोड़ दिया तो क्या होगा, तुम अंदाजा लगा सकते हो? देखो देखो तरुण, माधव चाचा ये क्या हो रहा है? ये मिल में आग लगाने आया था। कौन है ये? हमारा आदमी तो नहीं। कौन है बे तू? सुनता कि नहीं? मुझे देसाई भाई ने। देसाई भाई क्या? कमीने दलील मिल को शंकर गुप्ता, क्या हो रहा है? आग लगाने आए थे। पहले ताला तोड़ा और फिर आग लगाने लगे। तो लगाई क्यों नहीं आग? इस मिल को जलाकर राख कर देते तो अच्छा था। जो अपने हैं वही पराये हो जाए तो पराये दुश्मन क्यों ना हो। चलिए मिस्टर पुरी। अरे बड़ेला, बदतमीज! क्या करोगे? तुम अपन को मारोगे ना? बस मार लिया ना? अरे तुम्हारे हाथ का तो मार खा के आज अपन इतना बड़ा हो गया है। तुम समझते हो कि हम सब पराये हो गए, लेकिन तुम पराये हो गए हम लोग के लिए। आज तुम्हारे में इतनी अकड़ आ गई, इतना भाव खा रहे हो तुम चाहते हो कि सब तुम्हारे जैसे हो जाए। लेकिन बड़े लाट, वो जो ऊपर वाला है ना, जो तुमसे भी बड़ा लाट है, वो हम सबको तुम्हारे जैसा नहीं बना सका तो तुम हमको क्या बना सकोगे? मधु अगर खामोश! भैया, किसने फेंका ये पत्थर? अगर हिम्मत है तो सामने आए। तुम भूल गए एक दिन मैं भी तुम जैसा एक मजदूर था। मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता हूं।
जब तक तुम लोग इस मिल को अपना दुश्मन समझोगे तब तक यही कुछ होता रहेगा, किसी बात का फैसला नहीं होगा। कल की बात छोड़ो, तुम आज की बात करो। जब से तुम मिल मालिक बने हो, क्या किया मैंने नई मशीनें लगवाई, लेकिन तुम में से किसी एक कामगार की भी छटनी की कर नहीं सके। ये कहो कि करना नहीं चाहता था। क्या मैंने तुम लोगों के लिए नए घर बनाने की कोशिश नहीं की अपने मुनाफे में से, हमें फूट डालने के लिए? अगर फूट ही डालना होती तो मैं तुम्हारी खातिर तुम लोगों की मजदूरी बढ़ाने दूसरे डायरेक्टर से झगड़ा न करता। वही हमारी मजदूरी कैसे बढ़ती? इधर तुम लोगों ने नोटिस दिया कि मिल बंद हो जाए, उधर वो लोग शेयर बेच चल गए कि मैं मिल से निकल जाऊं। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, फिर भी मैंने हार नहीं मानी, सबके शेयर खरीद लिए एक एक करके। तालाबंदी करने इसके जिम्मेदार तुम हो, मैं नहीं। जब भी मैंने इस मिल की चिमनी से धुआं उठते देखा, यही सोचा कि इसके नीचे अधूरे सपनों की चिताएं जल रही हैं जो मेरे माँ बाप की जिंदगी में पूरे ना हो सके। तुम्हारे माँ बाप की जिंदगी में भी पूरे ना हुए। और मैं समझ गया जब तक कि ये मिल, ये कारखाने हर एक की मिल्कियत नहीं बन जाते, तब तक ये आपस के झगड़े कभी खत्म नहीं होंगे। अगर तुम समझते हो ये मेरी हार है, तो ये तुम्हारी भी जीत नहीं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन जो इस मिल के दुश्मन हैं, चाहे मेरे अपने हो या पराये, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। शंकर, आज मैं तुझसे वैसे ही बात करूंगा जैसे पहले किया करता था, जब तू इस मिल की चिमनी को हसरत से देखता था, जैसे कि हम देखते हैं। तू क्या समझता है हम इस मिल के दुश्मन हैं? अरे हम इस मिल के दुश्मन होते तो तू इस मिल का मालिक ना होता, ये अब तक जलकर राख का ढेर हो गई होती। जिसे जलाने आए थे तो जैसे एक पैसे वाले देसाई भाई के गुर्गे, लेकिन जिसे बचाया हम में से एक ने, तरुण ने, जख्मी होकर। छोड़ो माधव चाचा, इनसे बात करना बेकार है। ये समझते हैं हम इनसे नफरत करते हैं। ये नफरत नहीं तो आप क्या और आपकी हैसियत क्या? माना कि आपने बहुत सोचा हमारे लिए, बहुत कोशिश की हमारे ही मुंह से रोटी छीनकर उसका एक टुकड़ा हमारी ही झोली में डालकर आप बहुत बड़े आदमी बन जाएं। मगर आपने कभी ये सोचा कि आप अकेले क्या चीज हैं? आप अकेले इस मिल को चला सकते हैं, अकेले इस नियम को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते ना? नहीं बदल सकता, हम में से कोई नहीं बदल सकता, मैं न तुम। लेकिन कोई कितना भी अकेला हो, अकेला भटका हुआ, उसे एक नया रास्ता ढूंढने का हक तो है। मैं एक सपना देख रहा था, कल जो बीत गया उसका सपना नहीं, आज जो बीत रहा है उसका भी नहीं, आने वाले कल का सपना। आपकी लड़ाई अपनी जगह, इनका सपना अपनी जगह। देखना तो यह है जमाने की रफ्तार कहां ले जाती है। ये हैं वो कागजात जिन पर मिस्टर गुप्ता ने यहां आने से पहले दस्तखत किए गवाहों के सामने। ये कागजात इस बात का ऐलान है कि आज से आप में से हर एक इस मिल में बराबर का हिस्सेदार है, जिसे मिस्टर गुप्ता ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दिया है। इसे चलाने, आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आप पर आती है। जब तक मेहनत करने वाले हाथ और सपना देखने वाला दिमाग एक नहीं हो जाते, एक ही मंजिल पर पहुंचने के लिए हम सब में से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। शंकर, अरे शंकर कहां गए? कौन कहता है कि सपने कभी पूरे नहीं होते? बड़े भैया, अपन लोग आपसे एक बात करने को आए, भाव नहीं खाना। सब लोग बहुत खुश है। वो अपना तरुण है ना, और वो बद्री चीचा, वो लोग ने मिल चालू कर दी है रात पहली में। शीला, अयो
कमाल कर दिया, एक ही रात में सब कुछ दे दिया। अच्छा किया। ऐसा क्या है